जानकी, जय बोलो हनुमान की। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अयोध्या से, प्रभु श्री राम की नगरी से एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और मैं हूं ज्योति मिश्रा। तो देखिए, आज इतनी खूबसूरत जगह पर दीपिका और मैं आपको ले आए हैं। पहले तो ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि देखिए, हम राम मंदिर के सामने, हालांकि ये मुख्य मंदिर नहीं, ये एक मॉडल यहाँ जरूर रखा गया है, लेकिन पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित इस कार्यक्रम में जहां अमृतोत्सव मनाया जा रहा है और जगत गुरु राम भद्राचार्य की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, ऐसे खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलेंगे जहां आप राम मंदिर के दर्शन देखिए कर पाएंगे। तो चलिए, यहीं से इसी लोकेशन के साथ आज आपको फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में तमाम वो खबरें बताएंगे। देश और दुनिया में क्या हलचल हो रही है, वो सभी खबरें अगले 1 नहीं 2 घंटे के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। प्रतिष्ठा को लेकर के भव्य तैयारियां हर दिन चालू है और आज से तो विधि विधान के साथ इसकी पूजा भी शुरू हो जाएगी। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 5 जन्य शंख से शंखनाद किया जाएगा और इस शंखनाद देखिए करीब 500 साल पुराने शंख को काशी के पंडित अयोध्या लेकर के पहुंचेंगे। बिल्कुल, और काशी की वो खबर भी आपको दिखाएं उससे पहले एक बार फिर जरा राम मंदिर की ये भव्य तस्वीर जरूर देखें कि कैसे 3 तल्ला राम मंदिर राम जन्मभूमि पर नजर आएगा। 22 जनवरी के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो 23 से आप भी इसी आकार के राम मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। और ये 3 तल देखिए, ऊपर शिखर से जरा मंदिर की तस्वीर अगर दिखाएं तो शिखर के ठीक नीचे जो तीसरा तल्ला है, दूसरा तल्ला और ये पहली मंजिल जहां विराजेंगे भगवान श्री राम। और इसी मंजिल पर आज से प्राण प्रतिष्ठा के जो विधि विधान से पूजन कार्यक्रम है वो शुरू हो चुकी है। तो लगातार अयोध्या से राम मंदिर की ऐसी ही खूबसूरतम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उस बीच खबरें भी आपको बता रहे हैं कैसे काशी विश्वनाथ में लोकार्पण के लिए पीएम मोदी की मौजूदगी में पंचजन्य शंख से शंखनाद किया गया और अब रामलला की प्रतिष्ठा में भी इसी शंख का इस्तेमाल किया जाएगा। काशी के इस 5 जन्य शंख से ही 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शंखनाद किया जाएगा। काशी विश्वनाथ के लोकार्पण के वक्त भी पीएम मोदी की मौजूदगी में इसी 5 जन्य शंख से शंखनाद किया गया था। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भी इसके जरिए ही शंखनाद किया जाएगा। इसी शंख से प्राण प्रतिष्ठा के दौरान शंखनाद किया जाएगा। हमारे साथ सिद्धार्थ जी हैं। सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि सबसे पहले इस शंख के बारे में बताइए और इसका कब कब इस्तेमाल किया गया है और क्या जब प्राण प्रतिष्ठा होगा तो उस दौरान भी आप लोग इससे शंखनाद करेंगे? जी, मेरा नाम सिद्धार्थ पांडे है। इसको विशिष्ट अवसरों पे, शुभ अवसरों पे, अनुष्ठानात्मक समय पर, जैसे कथा, मंदिर उद्घाटन, उस अनुष्ठानात्मक समय में इस शंख का वादन किया जाता है। अन्यथा इस प्रकार से नहीं किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय ही शंख का वादन का विशेष रूप दिया गया है, तो उस प्रकार से बजाया जाता है। और शुभ अवसरों पर, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के समय वहां पर वादन किया गया था। करीब 500 साल पुराने इस 5 जन्य शंख को लेकर मान्यता है कि इसे सनातन धर्म में विशिष्ट अवसरों पर ही इस्तेमाल किया जाता है। पुराणों में इस शंख को उच्चतम माना गया है और ये भी मान्यता है कि ये शंख भीम बजाया करते थे। इसकी खासियत क्या है? आम शंख और इस शंख में क्या अंतर है और ये कितना पुराना है और इसका महात्म्य क्या है? ये इसकी खासियत ये है कि इसकी सिद्धता जो है उच्च स्तर है। ये जठराग्नि के माध्यम से वादन किया जाता है, जिसको ये कहीं भी रखा जाएगा तो ये धर्म की विजय के लिए शुभ माना जाता है। ये शंख का बहुत ही पुराणों के अनुसार उत्तम माना गया इस सभी शंखों में, क्योंकि इसे भीम बजाया करते थे। पांडवों के जो भीम थे वहीं लेकर चला करते थे, वहीं बजाया करते थे। पहले काशी विश्वनाथ के लोकार्पण पर इस शंख से शंखनाद किया गया। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ये शंख बजाया जाएगा, जिसकी ध्वनि से पूरा राम मंदिर प्रांगण गुंजयमान होगा। तो देखिए, अयोध्या से लगातार ये भव्य तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं फिट इंडिया के इस सुपरहिट बुलेटिन में। आज आप देखें कैसे यहाँ पर राम कथाओं का मंचन किया गया है और गुरु वशिष्ठ की देखरेख में आपको यहाँ नजर आएगा कि कैसे प्रभु श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ दीक्षा शिक्षा हासिल कर रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीरें
अद्भुत जो रामायण के किस्से हैं वो हर तरफ देखने को मिल जाएंगे। एक बार चारों तरफ भी आप दिखा दें तो कुछ ऐसी अद्भुत आकृतियां यहाँ आज नजर आ रही हैं। अयोध्या में देखिए आज ठंड भी बहुत है, शीतलहर भी बहुत ज्यादा है, कोहरा भी बहुत ज्यादा है और ऐसे में चेहरे पर पड़ रही ओस की बूंदें जो हैं वो ये एहसास कराती हैं कि ठंड के बावजूद आज अयोध्या में राम नाम की जाप है। लेकिन सिर्फ अयोध्या नहीं, अगली खबर काशी विश्वनाथ से है जहां एक पूरा मोहल्ला राम में हो चुका है। हर घर के आगे राम नाम की शिलापट लगाई गई है। आपको दिखाते हैं काशी का ये कौन सा मोहल्ला है जो इस ऐतिहासिक पल को अपनी यादों में हमेशा के लिए संजोना चाहता है। वाराणसी का ये गोविंद नगर इलाका है। यहाँ जिस घर पर भी आपकी निगाह जाएगी वहाँ सिर्फ और सिर्फ श्री राम का शिलापट दिखाई देगा। वाराणसी का गोविंद नगर इस वक्त राम भक्ति में लीन है। यहाँ हर जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन प्रभु राम अपने घर के बाहर श्री राम शिलापट लगाकर अपनी आस्था दिखा रहे हैं। कॉलोनी में करीब 75 घर हैं और जहाँ हर घर के बाहर ऐसी ही तस्वीर देखी जा सकती है। ये मकान है और इस मकान के बाहर जो एक नेम प्लेट लगा है वो कुछ खास अंदाज का है। ये नेम प्लेट पर किसी नाम नहीं लिखा है बल्कि जय श्री राम लिखा है, यथार्थ गीता जय श्री राम। और इस तरीके का जो शिलापट है वो सिर्फ एक घर में ही नहीं बल्कि इस मोहल्ले के जो सभी घर हैं, जो सभी वासिंदे हैं, उन्होंने अपने दरवाजे पर कुछ इसी तरीके से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का एक तरीके से स्वागत कर रहे हैं और इस स्वागत में उन्होंने अपने घरों के आगे जय श्री राम का ये जो शिलापट है वो लगवा रखा है। बताया ये जा रहा है कि लगभग 75 की संख्या में इस पूरे मोहल्ले में घर है और सभी घरों के आगे जब आप देखेंगे तो कुछ इसी अंदाज में जो शिलापट है वो लगा हुआ है। मोहल्ले वासियों का भी कहना है कि वो इस ऐतिहासिक पल को अपनी तरह से गवाह बनाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ हर घर के बाहर श्री राम का शिलापट लगा है। हम सनातनियों के लिए बहुत ही अविस्मरणीय पल रहेगा और ऐतिहासिक बनाने के लिए इसे हम जो है कि आज का ये दिन यादगार हो गया इतिहास में, इसलिए ये नाम भगवान का नाम हम अपने घर घर के हर दरवाजे पर लगवा रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन इसका उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है जिसमें उत्साह और उमंग दोनों ही दिखाई दे रहा है। तो भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार होने जा रहा है और इसके उद्घाटन को लेकर के हर तरफ खुशी का माहौल है, उत्सव का माहौल है और ऐसे में कई ऐसे कलाकार हैं जो अपनी राम भक्ति को कला के जरिए दिखाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अयोध्या में जहां एक सैंड आर्टिस्ट के चर्चे हैं जो खूबसूरती से देखिए प्रभु श्री राम की जो तस्वीर है वो सैंड में उकेरते हैं, तो दूसरी तरफ ओडिशा में एक ऐसे आर्टिस्ट की तस्वीर सामने आई है जो आग से जले हुए धुएं के राख में प्रभु श्री राम की खूबसूरत तस्वीर उकेर रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्रभु रामलला विराजेंगे। इसे लेकर हर कोई अपनी आस्था को दिल खोल कर दिखा रहा है। रामलला के प्रति आस्था को लेकर आर्टिस्ट भी पीछे नहीं है। अयोध्या में सैंड आर्ट के जरिए भगवान की खूबसूरत झांकी बनाई गई जिसमें भगवान राम वनवासी मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। इस झांकी में राम मंदिर, गिलहरी और राम सेतु बनाया गया। प्रभु राम को सैंड पर उकेरा है सैंड आर्टिस्ट रुपेश सिंह ने। 22 तारीख को अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। उसके क्रम में मैं अयोध्या बीड़ा चौक पे आकर और भगवान राम के जीवन काल से जुड़ी कलाकृति जो उनके जीवन काल में पुल से लंका जाने के लिए राम सेतु में जो रोल गिलहरी का था, एक छोटे से जानवर का जो भगवान के प्रति रोल था, वही रोल मैंने यहाँ उकेरा है। कोई सैंड पर प्रभु राम की आकृति उकेर रहा है तो कोई कलाकार धुएं से पेंटिंग कर राम मंदिर का चित्र उकेर रहा है। ओडिशा के मयूरभंज के कलाकार समरेंद्र बेहरा ने धुएं का इस्तेमाल कर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का चित्र बनाया। आर्टिस्ट ने बोतल को दिए की तरह जलाकर उसमें से निकलने वाले धुएं को एक पेंटिंग पर जमा किया और फिर उस पर भव्य राम मंदिर को उकेरा जिसमें प्रभु राम धनुष बाण लिए चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं पूरा देश राम की भक्ति में डूबा है और ये अद्भुत तस्वीरें अयोध्या से आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कैसे यहाँ पर अलग अलग जो कथाएं हैं वो दिखाई गई हैं और ये तो तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण के साथ
और उनकी वानर सेना जब पुल का निर्माण लंका जाने के लिए करते हैं तो कैसे हर एक पत्थर पर राम नाम की जाप होती है और उसी के सहारे पुल का निर्माण होता है। बहरहाल एक बड़ी खबर भी इस बीच आ रही है। राम नाम को लेकर सियासत लगातार जारी है और ओवैसी ने राम मंदिर को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। ओवैसी कह रहे हैं कि देखिए केजरीवाल को लेकर आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, क्योंकि केजरीवाल ने ऐलान किया था कि अब से महीने के हर मंगलवार को, पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करेंगे। तो राम मंदिर को लेकर हो रही सियासत से इधर ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। तो आज रोहिणी में सीएम केजरीवाल पत्नी के साथ सुंदरकांड का पाठ करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के एमएलए से लेकर के पार्षद तक सभी इस आयोजन में शामिल होंगे। ओवैसी का ट्वीट भी आपको ये दिखाया जा रहा है। देखिए ट्वीट कर कैसे केजरीवाल पर निशाना साधा है और कहा है कि शिक्षा और सेहत की बात करने वाले आज सुंदरकांड की बात क्यों कर रहे हैं, क्या ये शिक्षा से जुड़ी बात है या फिर सेहत से जुड़ी बात है। तो ये ओवैसी का ट्वीट इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर और सियासत लगातार जारी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात जम्मू कश्मीर से आपको दिखाते हैं, जहां पर आग का कहर देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के बडगाम की एक खबर है, जहां पर आग ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरा का पूरा इलाके में हड़कंप मच गया और 3 घर इसकी चपेट में आ गए। बिल्कुल, और देखिए आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि आग की जो लपटें हैं काफी ज्यादा दूर से ही नजर आने लगी थी और तमाम मकानों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। कैसे इस पर काबू पाया गया, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। आग की भयानक तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बडगाम से सामने आई हैं, जिसे देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग कितनी भयानक है इसका अंदाजन तस्वीरों से लगाया जा सकता है, जिसमें पूरा घर आग में धधकता हुआ नजर आ रहा है। यह आग इतनी भयानक थी कि घरों की खिड़कियों से आग की लपटें तेजी से निकल रही थी। आग इतनी भीषण थी कि इलाके के लोग इसे बुझाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे थे। बडगाम में जहां आग लगी वहां सिर्फ एक ही घर में ये आग नहीं लगी थी, बल्कि आग ने आसपास के 3 घरों को अपनी चपेट में ले लिया था। तस्वीरों में देख सकते हैं कि फ्रंट का पहला मकान, इसके ठीक पीछे दूसरे मकान में आग लगी थी, तो वहीं उसी से सटा तीसरा मकान भी आग का गोला बना हुआ था। जिस वक्त मकान के ऊपरी हिस्से में आग लगी, वहीं ग्राउंड फ्लोर पर मकान में रहने वाले लोग जल्दी जल्दी सामान बाहर निकाल रहे थे, ताकि कुछ सामान आग में जलने से बच जाए। आग इतनी भयानक थी कि इसका खौफनाक मंजर दूर से देखा जा सकता था। आग लगते हुए इलाके की भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। जहां आग को देखकर सिर्फ चीख पुकार मच रही थी। सूचना मिलने के बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब तक तीनों मकान जलकर राख हो गए थे। वहीं आग लगने से घर को काफी नुकसान भी पहुंचा। गनीमत रही कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ। तो देखिए सुबह सुबह मंत्रोच्चारणों की शुरुआत यहाँ हो चुकी है। देश में पूरा राममय का माहौल नजर आ रहा है, लेकिन अयोध्या के इतर दुनिया और देश की कुछ और अहम खबरें दिखाना भी आपको जरूरी है। तो इसीलिए जालंधर से आई एक दर्दनाक खबर अब आपको दिखाते हैं, जहाँ कैसे सड़क हादसे का शिकार एक पूरा परिवार हुआ। जी हाँ, इस कार में पति पत्नी समेत एक बेटी भी शामिल थी। कार स्पीड में थी और उसके बाद बैलेंस बिगड़ा और क्या हुआ आप भी देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। रूह कपा देने वाले इस हादसे को देखिए। सड़क के किनारे पराली से लदी ट्रॉली खड़ी है, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ट्रॉली को जोरदार टक्कर मारती है। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के चिथड़े उड़ गए। कार में सवार पति पत्नी और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। बेटी सरबजीत की तो 28 दिसंबर को ही शादी हुई थी। सरबजीत के पति को यूएसए जाना था। सुबह उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने गए थे। वापस लौटते वक्त यह हादसा हो गया। हादसा इतना भयंकर था कि कार के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, घटना के बाद कार का मीटर 80 की स्पीड पर रुका हुआ था। इससे साफ पता चलता है कि जिस समय पर कार ट्रॉली से टकराई, कार की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। घटना के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस के मुताबिक रोड पर ट्रॉली काफी देर से खड़ी थी। आसपास कोई ड्राइवर नहीं था। पुलिस ने कार अपने कब्जे में ले लिया है। ट्रॉली ड्राइवर की तलाश की जा रही है। मृतकों के परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अगली खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर दबंग छात्रों ने एक युवक की बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। और देखिए दबंग छात्रों से पीटते रहे, लोग देखते रह गए। पूरा मामला क्या है आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। बीच सड़क पर युवक की पिटाई का ये वीडियो आगरा का बताया जा रहा है। कॉलेज की ड्रेस में 5 छात्र एक बीच सड़क पर युवक की पिटाई कर रहे हैं। भीड़ तमाशा देखती है, वीडियो बनाती है, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आता।
5 छात्र उसे घेर कर लात घूंसों से उसकी पिटाई करते हैं। तभी राहगीरों ने हिम्मत दिखाते हुए दबंग छात्रों से युवक की जान बचाई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद एक्शन में आई पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। हमलावर छात्रों की तलाश की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छात्र दयालबाग कॉलेज की ड्रेस में नजर आ रहे हैं। ये वीडियो आगरा दयालबाग रोड का बताया जा रहा है। और लगातार अयोध्या की इन खूबसूरत तस्वीरों के बीच से कुछ और जो तस्वीरें हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। लेकिन याद दिला दें, आज 2 घंटे नहीं 1 घंटे ही हम अयोध्या से आपको खबरें दिखाएंगे, क्योंकि बाकी के 1 घंटे फ्रेश एंड फास्ट की जगह बेहद खास कार्यक्रम आप देखेंगे। राम राष्ट्रोत्सव से जुड़ी तस्वीरें मनोज मुंतशिर के साथ हमारी खास पेशकश, तो बने रहिएगा टाइम्स नाउ नव भारत पर। और चलिए अब अगली खबर की बात कर लेते हैं। बड़ी विचित्र खबर सामने आई है मध्य प्रदेश के देवास से, जहां एक किसान ने तहसीलदार मैडम से अंग्रेजी में बात किया तो मैडम का ईगो हर्ट हो गया। तो तहसीलदार मैडम ने आखिर किसानों से ऐसा क्या कह दिया कि मुख्यमंत्री को एक्शन लेना पड़ा। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। चूजे ये अंडे से निकले नहीं, बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। ये देवास जिले के सोनकच्छ की तहसीलदार अंजलि गुप्ता है। जब किसान ने इन्हें अपनी ड्यूटी समझाई तो मैडम भड़क गई, किसान को चूजा कहा। मैडम यही नहीं रुकी, आगे क्या कहा सुनिए। अरे नहीं बोला मैडम, मैं हूँ क्या, मैं कौन हूँ, मैं तहसीलदार हूँ। अरे साहब हम तो प्रोजेक्ट है, शासन का प्रोजेक्ट है। शासन ने किसने चुना, शासन को, सरकार को? आप लोगों ने चुना। अरे नहीं साहब, मैंने चुना क्या? मैंने बोला एमपी मीटिंग को कि मैं लगाऊं यहाँ पे, मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ? किसान कह रहे हैं कि अरे साहब हम तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। तहसीलदार मैडम फिर भी भड़क जाती हैं और कहती हैं, आपका पार्टी अंग्रेजी बोल में यू आर रिस्पॉन्सिबल। अरे साहब हम तो हम तो ये वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में आए और कहा कि इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल तहसीलदार अंजलि गुप्ता को जिला मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। और देखिए अगली खबर देहरादून से आ रही है। आधी रात को देहरादून से जो तस्वीरें सामने आई वो लोगों को डरा दे रही हैं। दरअसल पहाड़ के लोग अब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि रोजाना यहाँ तेंदुए दिखने की घटनाएं जो हैं वो बहुत आम हो गई हैं। और जी हाँ, जैसे ही ये वीडियो सामने आया उसके बाद देहरादून के लोग कुछ ज्यादा ही डर चुके हैं और तेंदुए ने एक बच्चे पर अटैक किया, इसलिए लोगों का डर जो है वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। वीडियो में दिख रहे इस 4 पैर वाले शिकारी का खौफ इन दिनों देहरादून में है। खूंखार हंटर देहरादून में दहशत का पर्याय बना हुआ है। रोशनी के सिमटते ही देहरादून के गांव में इन दिनों सन्नाटा पसर रहा है। कब, कहां, किधर से तेंदुआ आ धमकेगा ये कोई नहीं जानता। रविवार शाम को तेंदुए ने हमला कर एक बच्चे को जख्मी कर दिया। तेंदुए ने बच्चे पर तब अटैक किया जब वो बाकी बच्चों के साथ लकड़ी बीनने गया था। गंभीर हालत में उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब तेंदुए के इस वायरल वीडियो के बाद और भी ज्यादा खौफजदा हो गए हैं। वन विभाग वन्य प्राणियों को रिहायशी बस्ती से अलग रखने का तमाम दावा करता है, लेकिन जिस तरह से तेंदुए का ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है वो वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्रभु श्री राम की तस्वीर और ये मूर्ति हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसी तमाम तस्वीरें लगातार फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में आपको दिखाएंगे, खबरें भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राम की नगरी अयोध्या के पंचकोसी परिक्रमा मार्ग से। और देखिए आज 16 जनवरी है और अब जो पूजा पाठ का कार्यक्रम था गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने से पहले उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, राम मंदिर में आज से विशेष पूजन की शुरुआत होगी और गर्भगृह में जो पंचोपचार पूजा होती है उससे सुबह 4:30 बजे मंदिर के गर्भगृह में वो पूजा शुरू की गई। और इस पूजा का जो मकसद है वो ये है कि गर्भगृह को वैदिक अनुष्ठानों के लिए पवित्र करना होता है। एक दीपक जलाकर, हाथ जोड़कर, फूल अर्पित करके भगवान राम का स्मरण किया गया और इसके बाद आज प्रायश्चित और कर्म कुटी पूजन भी होगी। तो आज से इस पूजा विधि विधान के साथ पूजा का काम भी शुरू हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगी, लेकिन उससे पहले गर्भगृह को लेकर के वहाँ पर जितनी भी पूजा पाठ है उसका कार्यक्रम आज से शुरू हो चुका है और आज सुबह 4:30 बजे मंदिर के गर्भगृह में हुई पूजा, इस पूजा का
मकसद गर्भगृह को वैदिक अनुष्ठानों के लिए पवित्र करना होता है। खबरों पर नजर जो है वो लगातार बनी हुई है और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आगे आपको कुछ और अहम खबरें दिखाएंगे, कहीं मत जाइएगा। लेकिन आज फ्रेश एंड फास्ट नहीं, 7:55 पर हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं जान रही हूँ ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरा ज्यादा है, आपके हाथ में चाय की प्याली जरूर होगी, तो राम राष्ट्रोत्सव टाइम्स नाउ नवभारत के साथ मनाएं। 7:55 पर आपके साथ होंगे मनोज मुंतशिर। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले दीपिका एक ब्रेक।